बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें बच्चों आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ कुछ दिख रहा है रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर का हम वन शॉट तो कर चुके हैं। सो बच्चों आज क्या करने वाले हैं, आज बच्चों करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव। सारे क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों सब्जेक्टिव होंगे और सारे क्वेश्चंस जो है सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम आने वाले हैं तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों जिसको प्रॉब्लम है तो पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो पोस्ट करके पहले आप ट्राई करेंगे। अगर ट्राई नहीं होता है मतलब नहीं हो पाता है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स होता है क्या, हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो व्हाट इज एचसीएफ, क्या एचसीएफ हम निकालते कैसे थे बच्चों, एचसीएफ हम निकालते कैसे थे और एलसीएम भी कैसे निकालते थे। ठीक है, एचसीएफ क्या होता था बच्चों, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का वो उल्टा होता है। क्या ढूंढते हैं हम इसमें, लोवेस्ट पावर। ठीक है, क्या ढूंढते हैं, लोवेस्ट पावर, कॉमन नंबर का, कॉमन फैक्टर की क्या बच्चों, लोवेस्ट पावर। ठीक है, एंड बच्चों एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका उल्टा करते हैं। ठीक है, कॉमन नंबर की, ठीक है, कॉमन नंबर की क्या, हाईएस्ट पावर, एंड जो बच्चों अलग नंबर होते हैं, जो हमारे डिफरेंट नंबर्स आते हैं उनको भी हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है। अगर और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों, कंपोजिट, किसकी बात करें बच्चों, कंपोजिट नंबर की। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर होते क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर हम उसका फैक्टर्स बनाए तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्या कह सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर हमें किसी नंबर को हमें पता लगाना है कि कंपोजिट नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स करने के बाद देखेंगे जो नंबर्स हैं, अगर हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, कैसे निकालते हैं एलसीएम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों बढ़ते आगे की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, क्या क्या है वो बच्चों, ए एंड बी। ठीक है, कैन बी रिटन एज, कैसे लिखे हुए हैं, कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म। ठीक है, ए किस तरह से लिखा हुआ है, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर है। ठीक है, एंड बी कैसे लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखो, एक्स इंटू में वाई का क्यूब। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, एंड एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, ये भी हमें गिवन है। ठीक प्यारे बच्चों, अब सुनो, निकालना क्या, देन फाइंड द एलसीएम, हमें फाइंड क्या करना है, ए और बी का एलसीएम फाइंड करना है। यस, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का बच्चों क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में बनाते हैं, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाएंगे हम बच्चों, फैक्टर्स तो इसके क्या होंगे, यही होगा। ए को अगर हम लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू में क्यूब है तो 3 बार, वाई स्क्वायर है तो वाई कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ठीक है, अगर हम बी को लिखें तो बी बच्चों एक्स है और क्या है, वाई की क्यूब है, तो मतलब वाई कितनी बार, 3 बार। ठीक है, वाई कितनी बार, 3 बार। तो ये सारे बच्चों हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। अब एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं बच्चों, हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, यहाँ पर 3 पावर है, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, मैंने उसको बस ब्रेक करके लिखा है फैक्टर्स के फॉर्म में। ओके, तो पावर तो यहाँ पर गिवन है, देखो कितनी हाईएस्ट पावर है, दोनों में चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर हो गई वो कितनी हो गई, एक्स की 3 हो गई, कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो याद जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना है बच्चों, एक्स का, एक्स की क्यूब आ गई। ठीक है, अब वाई का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे, वाई का, तो वाई की चेक करो ज़रा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है, वहाँ 3 है वहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया, वाई की पावर क्यूब। ठीक है, क्लियर। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू में वाई क्यूब क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। क्या आपका आंसर सही था, सही है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। करते हैं आगे की तरफ।
एंड बच्चों देखो CBSE 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसकी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें x y z भी दे सकता है आपको, z भी दे सकता है कि यहाँ पर क्या दे दिया, z की पावर 4 दे दिया, ठीक है, और यहाँ क्या दे दिया, z दे दिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, इंटू में z की पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये निकाल लिया LCM एंड अगर इसमें बच्चों और भी वैरायटी हो सकती है कि अगर इसमें HCF पूछा जाए तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF भी निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। HCF क्या होगा, HCF होती है लोवेस्ट पावर, क्या होती है, लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर इसकी कितनी है, x की पावर 1, कितनी है बच्चों, x की पावर 1। एंड y की अगर हम देखें तो कितनी है, y स्क्वायर, कितनी है, y स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों हमारा HCF और ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। सिर्फ अभी यहाँ पर LCM पूछा गया था, इसकी जगह HCF भी पूछा जा सकता है, तो ये लिखना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टैंकर्स हैं, ठीक है, टैंकर्स तो देखे होंगे, कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या आगे कंटेन करते हैं, 2 टैंकर्स हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है, इसी तरह से होगा, ठीक है। ये जो टैंकर है, ये टैंकर नंबर 1 है, ठीक है, ये टैंकर नंबर कितना मान लो, 2 मान लो, ठीक है। अब टैंकर नंबर 1 में कितना लीटर क्या है बच्चों, पेट्रोल है 850 लीटर क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। और इसमें कितना है, 680 लीटर, कितना है बच्चों, 680 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। अब बोल रखा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर भी है हमारे पास, एक क्या बच्चों, कंटेनर भी है। कंटेनर इस तरह से मान लो कुछ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारा कंटेनर है, इस तरह से होता तो नहीं है, मान लो ऐसा मक्स है, ठीक है, यहाँ पर इसकी वो निकली हुई है, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर लिख देते हैं, फिगर तो अच्छी नहीं है लेकिन नाम लिखने से तो बन गया ये कंटेनर, ठीक है, नाम लिखने से कंटेनर बन गया। अब देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, विच कैन मेजर, जो मेजर कर सकता है द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बोल रखा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बतानी है जिसमें पेट्रोल, जैसे मान लो यहाँ पर इसकी वो है, ठीक है, यहाँ से इसमें पेट्रोल निकाला, पूरा फुल भर गया, फिर इसने एक बकेट में डाल दिया पेट्रोल, ठीक है, फिर इसमें से भी थोड़ा सा पेट्रोल निकाला, पूरा कंटेनर भरने के बाद एक बकेट में डाल दिया। मतलब हमें बताना है कि इसमें जितना पेट्रोल है तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम कितनी बार ये फिल होगा दोनों टैंकर्स में से। मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है हर बार ये पूरा क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, हर बार ये फुल होना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट वाले टाइम आधा हो गया, हर बार ये फुल होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर्स हमको गिवन है, 2 नंबर्स यहाँ 850 लीटर, ठीक है, लीटर को फिलहाल हटा दो, ठीक है, एंड दूसरा नंबर क्या है बच्चों, 680, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए क्या निकालेंगे, HCF, टू फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी we have to find क्या, HCF, ठीक है, we have to find HCF, ओके। चलो HCF फाइंड करते हैं। सबसे पहले HCF निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सबसे पहले 2 से जाएगा, कितना आ गया, 4 टाइम्स, ये 2 से जाएगा, ये आ गया 1 कैरी हुआ तो 5 से आ गया, ओके। अब देख लो, अब 5 से जाएगा ये, ठीक है, 8 आ गया, फिर आया 85, ठीक है, और करो 5 से जाएगा, ठीक है, फिर बचा 3 तो आ गया 17, फिर ये आ गया 17, ठीक है। तो 850 के तो प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब किसके निकालना है बच्चा, 680 के, तो 680 के भी निकाल लो। 680 के निकाला तो पहले ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये 4 से, फिर 0, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, कितना आ गया 170, फिर ये 2 से जाएगा, कितना आ गया 85, फिर ये 5 से जाएगा, कितना आ गया बच्चों 1, और ये 3 कैरी हुआ तो 17, फिर ये आ गया 70, ठीक है। तो 850 के भी आ गए एंड 680 के भी प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हम इसको लिख लेते हैं पहले कि 850 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, देखो ज़रा, 2 है एंड 5 की पावर 2,
इंटू में 17, ठीक है। अगर हम 680 किसकी बात करें 680 की, तो 680 में कितना हो जाएंगे बच्चों, देखो ज़रा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 एंड बच्चों कितना है 5 है तो 5 आ गया, और कितना है 70, कितना आ गया 70, ठीक है। अब क्या निकालना था बच्चों, HCF निकालना था, क्या निकालना था HCF। तो HCF में हम क्या फाइंड करते हैं, बच्चों HCF में लोवेस्ट पावर, ठीक है, जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोवेस्ट पावर। तो कॉमन नंबर की क्या देख लो, लोवेस्ट पावर 850 का निकाल रहे हैं और किसका निकाल रहे हैं 680 का। तो देखो ज़रा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 3, 2 कॉमन है तो कितने आ गए 2 की पावर 1, ठीक है। अब 5 का देखेंगे, किसका देखेंगे 5, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो कितने आ जाएगी 5 की पावर 1, ठीक है। एंड 17 है, ठीक है, 17 की पावर मतलब दोनों में कॉमन है, 1 पावर है तो 1 आ गई, ठीक है। HCF निकाला। अब क्या कर देना है, डन मल्टीप्लाई 5 2 10 इंटू में 17, क्या आ गई बच्चों 170। तो कैपेसिटी कितनी होगी कंटेनर की, कैपेसिटी कितनी होगी कंटेनर की 170, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 170, ठीक है, इन लीटर्स, ठीक है 170। ठीक है बच्चों, तो कितनी होगी मैक्सिमम कैपेसिटी 170 होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। तो जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करी जाए तो क्या करना है बच्चों, क्या करना है, हमेशा HCF निकालना है। अगर मिनिमम की बात करी जाए तो क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ही करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 बेल्स हैं, 3 बेल्स हैं, ठीक है। बेल्स से जानते होंगे। आर एट टॉल एट इंटरवल, टॉल मतलब बजती है वो एक इंटरवल के बाद। वो इंटरवल कौन सा है बच्चों, एक 12 मिनट के बाद बजती है। एक बेल है, ठीक है, एक बेल है जो कितने मिनट के बाद बजती है, 12 मिनट के। दूसरी जो बेल है, सबसे पहले फर्स्ट बेल जो है बजती है 12 मिनट के बाद, हर 12 मिनट के बाद बजती है वो, ठीक है, 12 मिनट के बाद बजती है, ठीक है। तो जो सेकंड बेल है, कौन सी बेल है, सेकंड बेल, वो कितने मिनट के बाद बजती है, 15 मिनट। कितने मिनट के बाद, 15 मिनट, तो 15 मिनट्स, ठीक है। फिर जो थर्ड बेल है, कौन सी है, थर्ड बेल कितने मिनट के बाद बजती है, 18 मिनट, ठीक है। अब सुनो, तीनों बेल की हमें टाइमिंग पता चल गई। अब बताना है इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो स्टार्ट टोलिंग टुगेदर मतलब एक साथ ही बजने लगे तीनों बेल, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो अगले जो नेक्स्ट टाइम वो टॉल करेंगी तो कितने टाइम बाद टॉल करेंगी, कितने टाइम बाद टॉल करेंगी, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 12 का अगर हम फैक्टर निकालें, इसका 12 का अगर हम फैक्टर निकालें तो कितना होता है, 3 2 6, सॉरी 6 2 12 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू में 3, 4 3 12 भी होगा, ठीक है। अब अगर हम माने दूसरा क्या है बच्चों, 15 के फैक्टर्स 5 इंटू में 3, 5 3 15, ओके। अब किसका निकालना है बच्चों, 18 का, तो 18 का निकाल लो, ठीक है। ये आ गया 9 2 18, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल लिए एंड देन क्या करना है बच्चों, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM, ठीक है। तो LCM की बात करेंगे किस के, 12 के, 15 के और 18 के, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 2 की पावर भी 1 है। तो कॉमन जो नंबर है पहले, सबसे पहले 2 है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी, 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर जो कॉमन है, नेक्स्ट नंबर बच्चों 3 है, 3 का जो पावर है वो कितनी हाईएस्ट, स्क्वायर है, तो 3 का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। एंड देन जो नंबर है जो बचा है वो कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5, ठीक है। ये आ गया 9 5 45, 5 4 20, 4 4 16, ये आ गया 180। कितना आ गया बच्चों, 180, ठीक है। तो 180 मिनट्स बाद ये दोबारा क्या करेंगे, टोल करेंगे। क्या है बच्चों, मिनट्स, 180 मिनट्स बाद ये क्या करेंगे, टोल करेंगे। लेकिन हमें किस में निकालना है, आवर्स में निकालना है। किस में निकालेंगे, आवर्स में, ठीक है। आवर्स में निकालने के लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं,
ठीक है। 1 आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है, ठीक है, 1 मिनट का निकालना है तो क्या कर दूंगी 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 1 मिनट का निकालना है, ठीक है, ठीक है। किसका निकालना है 1 मिनट का, तो मैं किससे डिवाइड करूँगी 1/60 से, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट का निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा क्या कर देंगे 180 इंटू में 1/60, इससे गया तो कितने आवर्स बाद बच्चों 3 आवर्स। कितने आवर्स बाद ये बेल करेगी, मतलब कितने आवर्स बाद ये तीनों बच्चों क्या करेंगी दोबारा टोल करेंगे, कितने आवर्स बाद 3 आवर्स बाद, ठीक है। नेक्स्ट टोल टुगेदर, ठीक है, क्लियर। तो बस यही हमको बताना था कि कितने टाइम बाद ये दोबारा टोल करेंगे, तो 3 आवर्स बाद, हर 3 आवर्स बाद ये क्या करते रहेंगे टोल करते रहेंगे, एक साथ बचते रहेंगे। तो जब भी ऐसी बात करी जाए तो हम क्या करेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे एंड बच्चों आवर्स में निकाल के देंगे। किस में निकालेंगे आवर्स में निकाल के देंगे। मिनट्स में दे रखा हो तो डिवाइड कर देना है किससे 60 से, तो किस में आ जाएगा बच्चों आवर्स में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड बच्चों 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। शो दैट 9 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। क्या बोला गया है बच्चों कि 9 की पावर n है, n कुछ भी क्या हो सकता है नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये कभी भी एंड नहीं करेगा डिजिट 0 से, कभी भी किससे एंड नहीं करेगा 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। 0 डिजिट से एंड होने वाला कौन सा नंबर हो सकता है 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालना चाहूँ तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 और 5 होंगे, ठीक है। मतलब एक 10 मतलब 0 डिजिट एंड किससे होने वाला 0 डिजिट से होने वाला, उसके फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों 5 और 2 होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 9 के फैक्टर्स निकालूँ, किसके फैक्टर्स निकालूँ 9 के फैक्टर, अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में आ गए, इसकी फॉर्म में अगर 2 और 5 की फॉर्म में आ गए तो वो एंड होगा 0 से, एंड होगा। और 0 से अगर नहीं आते वो तो वो एंड नहीं होगा 0 से। देखो हमें शो करना है, देखो 9 की पावर n है, इसके मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, अंदर फैक्टर्स बनाती हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 3 की पावर n तो चल ही रहा है। अब देखो जरा जो इसके फैक्टर्स आए बच्चों वो एंड नहीं हो रहे किससे 0 से, मतलब फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। किसकी फॉर्म में नहीं बच्चों 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। अगर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे तो वो एंड होगा 0 से, ठीक है, क्लियर। अगर मान लो 5 भी है तो 5 से भी कोई काम चलने वाला, दोनों होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, 2 भी एंड 5 भी, ठीक है। तो एंड नहीं, किससे नहीं एंड होगा 0 से नहीं एंड होगा, क्योंकि और मान लो अगर n की पावर कुछ भी है, कितनी भी कर लो, ये कभी भी एंड 0 से होना ही नहीं वाला। हमें फैक्टर्स क्या क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस नंबर कैन नॉट एंड with digit 0 because it cannot contain 2 and 5 in factors, ठीक है, क्लियर बात। तो ये स्टेटमेंट लिखनी है, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से, चाहे n की पावर कुछ भी कर लो, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो 6 की पावर n आ सकता है, क्या आ सकता है 12 की पावर n आ सकता है, ठीक है, 4 की पावर n आ सकता है। तो सब ऐसे होंगे, सब ऐसे ही होंगे। 6 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे 3 इंटू में 2 बनेंगे, क्या बनेंगे 3 इंटू में 2। तो बच्चों अभी वही बात कही कि दोनों ही होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, एक से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या नहीं होने वाला, यहाँ पर क्या कंटेन नहीं कर रहा है, कौन सा फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा 5 फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे। देखो जरा किस में आया हुआ है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्लियर बच्चों। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है पी एंड क्यू की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन 2 फैक्टर एक्सप्रेसिबल एज दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म,
अगर हम इसके क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2520 का, तो किस में एक्सप्रेसिबल है, इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। मतलब हमें क्या निकालनी है, ये पी की वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं किसका, 2520 का। 1 से गया, ठीक है, फिर और क्या आएगा, 2 से जाएगा, फिर आएगा 630, फिर 2 से जाएगा 315, ठीक है, फिर ये बच्चों किससे जाएगा, 5 से जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। कितना आ गया, 6 और एक कैरी हुआ तो 63, ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से 2 1, फिर ये जाएगा 3 से, फिर ये आ गया 7, सॉरी 3 आ गया, रुको 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 रुको, 3 से गया, कितना आ गया 7, फिर ये 7 से जाएगा, कितना आ गया 1, ठीक है। इस तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब लिख लेते हैं इसको सही फॉर्म में। कैसे हम इसको लिखेंगे, देखो ज़रा, 2 कितनी बार है, 2 हाउ मैनी टाइम्स इज 2, 1 2 3, कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, एंड बच्चों 5 ओनली 1 टाइम्स है तो 5 को लिख दो। फिर बच्चों कितना बार है, 3 2 बार है, 3 इज 2 टाइम्स, एंड 7 है, क्या है बच्चों 7। ज़रा इसको देखो, इस पर नज़र दौड़ाओ, इस पे ज़रा नज़र दौड़ाओ, तो किस तरह से दिख रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर p, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और q को मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो देखो, 3 की पावर p, अरे भाई, ठीक है, इंटू में q और इंटू में बच्चों 7, ठीक है। अब ज़रा क्या करोगे, इसको देखो, ये तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, 7 हमारा ये आ रहा है, जो q बचा तो वो क्या होगा, 5 होगा, q क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो q क्या आ गया, q क्या आ गया, q क्या आ गया बच्चा, 5 आ गया, ठीक है, q हमारा क्या आ गया, 5। देखो ज़रा, q तो हमारा आ गया 5, एंड 3 की पावर p थी, तो 3 की पावर कितनी आ रही है, 3 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो p बच्चों कितना हो गया, 2 हो गया। सो यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, क्या, q की वैल्यू एंड दी p की वैल्यू। q की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5, एंड p इज 2, ठीक है। सो यही आ रहा था आपका आंसर। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, सीख लो, ठीक है, ईजी है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, एक्सप्लेन वेदर द नंबर, ये हमें नंबर दे रखे हैं, इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है, तो आप बताएंगे ये नंबर। तो चेक करते हैं। सबसे पहले अभी हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स हमें मालूम ही है, जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो इटसेल्फ होता है, ये ओनली क्या होता है, 1, ओनली क्या होता है, 1 होता है। तो चेक करते हैं, ठीक है, या प्राइम नंबर के फैक्टर्स जो है, इसके जो फैक्टर्स है 1 आ रहा है ओनली, या इटसेल्फ आ रहा है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। देखो ज़रा, 3 दे रखा है, इंटू में 5 दे रखा है, इंटू में 13 दे रखा है, इंटू में 46 प्लस में 23, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ब्रेक। कैसे ब्रेक करेंगे, 46 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे बात है, और कोई तो होगा नहीं। अब 46 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 23 लिख सकती हूँ, ठीक है, 2 इंटू में 23 लिख सकती हूँ, यस जी लिख सकती हूँ। अब सुनो मेरी बात, यहाँ बच्चों देखो 23 और 23 कॉमन आ रहा है, तो बाहर कॉमन निकालो, हाँ जी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचा, 3 इंटू में 13 इंटू में 5 इंटू में 2, जब यहाँ से कॉमन निकला 1 बच्चों, एंड प्लस में 1, प्लस में 1, ठीक है। यहाँ 23 आ गया। अब ज़रा इसको देखो, अच्छे से देखो इसे, इन सारे नंबर्स को देखो, इन सारे नंबर्स को देख के ना मुझे ये पता लग रहा है कि ये भी मेरा क्या है, 23 प्राइम नंबर है, ये भी मेरा प्राइम नंबर है, ये भी मेरा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और ये भी प्राइम नंबर। सारे क्या दिख रहे हैं मुझे, प्राइम नंबर दिख रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्या बच्चों, प्राइम नंबर्स क्या कहलाता है, मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कंपोजिट नंबर कहलाता है। सो ये बच्चों मेरा क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज दिस गिवन नंबर, दिस, ये लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स
आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स के तो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। और ये भी होती है कंपोजिट नंबर की कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए किसके, कंपोजिट नंबर के। तो यहाँ पर इस नंबर के दो और या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर भी कहलाएगा, मतलब कंपोजिट नंबर है ये। ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 23 कॉमन था उसमें 13 भी हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं आपको, 3 इंटू में 5 इंटू में 13 + 13। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इसको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। सेम वही प्रोसेस, 13 कॉमन निकाल के देखो, फिर क्या आएंगे, सारे प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर आएगा, सॉरी प्राइम नंबर्स आएगा, सो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं। एंड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलो इसी बात पे बढ़ते आएगी तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। 404 और 96 का क्या फाइंड करना है बच्चों, LCM फाइंड करना है एंड द HCF। वेरीफाई दैट HCF इंटू माई LCM इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ये भी तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि HCF इंटू माई LCM किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है, तो यही करना है, सबसे पहले HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। ठीक है, एंड वेरीफाई भी करना है। सो कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं 404 एंड 96। ठीक है, सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए फैक्टर्स चाहिए, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो वही निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 404 कितना आ गया, 2 से जाएगा 202, फिर ये 2 से जाएगा कितना आ गया 101, एंड 101 इज द प्राइम नंबर, देन ये अपना आप से ही जाने वाला है। ठीक है, 96 की बात करें तो 96 पे आओ ज़रा, किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, कितना आ गया 4, एक आ गया 8, फिर ये 2 से जाएगा 2 4, ये आ गया 12, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 1। सारे बच्चों के आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसको हम ज़रा थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। 404 कितना है, 2 की पावर 2, 101, फिर 96 से ज़रा ध्यान से देखो कितनी है 2 की पावर, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है बच्चों, एन क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ज़रा, अब क्या बोल रखा है, क्या निकालना है, HCF एंड LCM। LCM की बात करें तो LCM बच्चों कितना आएगा, LCM में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, 101 भी आएगा और 3 भी आएगा, जो अलग नंबर भी बचते हैं वो भी इसमें आते हैं, एंड HCF की बात करें देन कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 ही है, 2 ही हमारा कॉमन है, तो क्या आ गई 2 की पावर 2। ठीक है, एंड देन हमारा HCF निकल गया, HCF निकालिए। अब क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट एंड द गिवन नंबर का प्रोडक्ट, गिवन नंबर का प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो करते हैं वेरीफाई, HCF इंटू में LCM, A इंटू में B। ठीक है, A मैंने इसको मान लिया और B मैंने इसको मान लिया। ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई से लगेगा। अब देखो 2 की पावर 5 इंटू में 3 इंटू में 101, LCM 2 की पावर 2, नंबर क्या है 404 एंड इंटू में 96, देन मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 32 और ये हो जाएगा 303। ठीक है, 101 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 303 हो जाएगा। 2 की पावर 4 2 4 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों तो कितना आ जाएगा 404 इंटू में 96, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 404 के पहले किससे कर देते हैं 96 से, तो ये आ जाएगा 36, फिर 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 36। ठीक है, सॉरी 24 6 4 जा 24। ठीक है, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 6 4 जा 24, फिर 9 4 जा बच्चों कितना आ जाएगा 36, फिर 3 आ गया, फिर 9 4 जा 36, 4 और ये आ गया 8 और ये आ गया 7, फिर आ गया 38784। ठीक है, इसकी तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 32 है तो 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, कितना आ गया 128। 128 से किससे करेंगे बच्चों 303। ठीक है, करते हैं 8 या 24। ठीक है, 0, फिर 2 आ गया 8 या 24,
3 2 6, देन 0, फिर आगे 3 2 6, 0 है ये, फिर 1 ये करेंगे 3 0 3, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 7, ये आ गया, देखो ज़रा इक्वल आ गया, ठीक है। 38784, 38784। सो फिलहाल इसको हटा देते हैं, देन मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारे पास कितना आ गया, ये तो आ गया तो 128 इंटू में 303, ठीक है, तो आ गया 38784, और ये भी कितना आ गया 38784 इक्वल आ गया, एंड इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। क्लियर बात, ये से क्लियर, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंड बच्चों 2008 ही में क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा आपको क्या दे सकता है बच्चों कि हमें 2 नंबर्स दे सकता है, HCF दे सकता है, LCM फाइंड करो, ठीक है। ये 2 नंबर्स दे के LCM दे देगा, HCF फाइंड करो, ठीक है, या एक नंबर दे देगा जो HCF LCM दे देगा, दूसरा नंबर फाइंड करो। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है गिवन दैट रूट 2 इज इरैशनल। ये क्वेश्चन तो आना है एक आपका डेफिनेटली पक्का है, इसका एक क्वेश्चन आने वाला है कि प्रूव करो इरैशनल नंबर है ये, ठीक है। तो प्रूव दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, हमें इसको प्रूव करना है, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है। सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात कि गिवन क्या है कि रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक कंट्राडिक्ट करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे दिस नंबर इज हमारा क्या है, रैशनल है। अगर हम क्या करते हैं, रैशनल को गलत प्रूफ कर देते हो तो रैशनल नंबर हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो लेट अस अज्यूम कि 5 + 3 √2 इज हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया, ये हमने अज्यूम्ड कर लिया, ठीक है भाई। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ना इसके इक्वल कर देती हूँ, a/b की इक्वल कर लिया। a and b आर को प्राइम नंबर, दिस इज अ कंडीशन कि a and b आर क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं, एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया तो बच्चों क्या कहलाएगा, ये तो फिर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, देखो ये प्लस का 5 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लो, ये आ गया b, a माइनस का 5b, ठीक है। अब देन 3 मल्टीप्लाई में नीचे आए, कितना हो जाएगा, डिवाइड में a माइनस का 5b अपॉन में 3b। अब ज़रा मुझे बताओ कि रूट 2 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। रूट 2 मेरा रैशनल नंबर है कि कभी भी रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा क्या कराएगा, ये हमने तो माना था कि एक रैशनल है, ये हमने माना था, लेकिन ये वाली चीज़ हमको गिवन है। सो कभी भी जो हमारे इरैशनल नंबर है कभी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, सो ये कंट्रडिक्शन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दिस नंबर इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है। सो आवर कंट्रडिक्शन इज रॉन्ग, दैट वी अज्यूम, ये हमने क्या माना था कि क्या था, हमारा रैशनल नंबर था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 5 प्लस में 3 √2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ करा जाता है। आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि √2 प्रूफ करो रैशनल, √3 प्रूफ करो, √5 √11, ठीक है। माइनस में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई की किस में भी आ सकता है, डिवाइड की भी किस में, तो सारी चीज़ें ऐसे ही प्रूव होनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, एंड आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो बच्चों आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है, एंड मिलूंगी जल्दी और नए क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर तो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी MCQs क्वेश्चन, ठीक है, और भी चैप्टर्स के और इस चैप्टर के भी, केस स्टडी क्वेश्चन, एसर्शन एज रीजन के भी, ठीक है। तो वेट करिए बच्चों वीडियो का। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और आपको वीडियो का वेट है तो वो ही बताइए, ठीक है, और नई नई वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और अपना क्या रखेंगे, ध्यान ज़रूर रखेंगे, ठीक है, बाय बाय।